हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु गोस्वामी। आज का डेट है 18 जुलाई 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो वेबसाइट जो है स्टडी राइज का, उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 2020 के जो करंट अफेयर्स है मार्च, अप्रैल और मई के, उन सभी के कंपाइलेशंस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और यहाँ जो है आपको धीरे धीरे जो हमारे जो वीडियोस या जो कि इन्फॉर्मेशन अपलोड किए जाते हैं चैनल पे, सभी के कंपाइलेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका लिंक मैंने नीचे दे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, क्योंकि ये अभी पीडीएफ में उपलब्ध है, बहुत ही कम रेट में ये आपको उपलब्ध होगा और यहाँ भी सेल चल रही है। तो प्लीज़ इसको चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अभी यूएन इको सोक को मतलब एड्रेस किया है, उसमें भाषण दिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 जुलाई को जो है अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएन इकोसॉक के जो हाई लेवल सेगमेंट है, उसमें एक जो वर्चुअल कीनोट जो एड्रेस है किया है, मतलब एक भाषण दिया है उन्होंने। और ये जो सेशन जो है वो अभी यूनाइटेड नेशंस के 75th एनिवर्सरी पर इसको आयोजित किया गया था, इस सेशन को। और ये जो एड्रेस जो था, ये जो भाषण जो था मोदी का, ये फर्स्ट स्पीच था यूएन में इंडिया के जो इलेक्शंस जो है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, उसके बाद। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और इसराइल ने जो है अभी एग्रीमेंट पे साइन किया है टू कोलैबोरेट इन डीलिंग विद साइबर थ्रेट्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडिया और इसराइल ने जो है अभी 15 जुलाई को साइबर थ्रेट्स के साथ डील करने में कोलैबोरेशन को एक्सपांड करने के लिए जो एग्रीमेंट है उसमें साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट जो है वो अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो राइजिंग डिजिटाइजेशन के बीच में जो सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले करेगी ये एग्रीमेंट, जो कि विच हैज़ एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड। और ये जो एग्रीमेंट जो है उसको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ इसराइल्स नेशनल साइबर डायरेक्टरेट INCT एंड इंडियाज एम्बेसडर टू इसराइल संजीव सिंगला, उनके बीच में साइन किया गया था ये एग्रीमेंट को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया ने जो है अभी जो कि सेकंड कंसुलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव है उसको ग्रांट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। इंडिया को ग्रांट किया गया है। तो 16 जुलाई 2020 को इंडिया को जो है अभी सेकंड कंसुलर एक्सेस टू कुलभूषण जाधव उसको ग्रांट किया गया था इंडिया को। और दिस केम आफ्टर इंडिया सॉट अनकंडीशनल कंसुलर एक्सेस टू जाधव। और पाकिस्तान ने जो है पहले अभी जाधव ये मतलब क्लेम किया था कि जाधव ने जो है अभी एक जो रिव्यू प्ले है उसको फाइल करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया है पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट जजमेंट एंड डेथ सेंटेंस के खिलाफ ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज। और हालांकि भारत ने जो है इस क्लेम को मतलब खंडन किया इस क्लेम का, ये कहते हुए कि जाधव ने जो है ये मतलब जाधव हैड बीन कोर्स्ड इनटू डूइंग दैट, मतलब उनको इसके लिए दबाव दिया गया था, दबाव उन पर डाला गया था इसके लिए। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया और भूटान ने जो है अभी न्यू ट्रेड रूट को ओपन किया है, खोला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 जुलाई को अभी भूटान में जो पसाखा है और वेस्ट बंगाल के जयगांव के बीच में इंडिया और भूटान ने जो है एक न्यू ट्रेड रोड को ओपन अप किया है, खोला है। और इंडियन एम्बेसी इन थिम्पू, कैपिटल ऑफ भूटान, तो भूटान का जो कैपिटल है थिम्पू, उसमें जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने अभी एक प्रेस रिलीज़ में कहा है कि दैट एन एडिशनल लैंड कस्टम्स स्टेशन जो है, मतलब एक जो एडिशनल लैंड कस्टम्स स्टेशन उसको अहले पसाखा में जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नाबार्ड ने जो है अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में लॉन्च किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने जो है अभी जो कि एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स वर्थ ₹44 lakhs उसको लॉन्च किया है। और ये जो प्रोजेक्ट्स का जो एम जो है वो अभी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना है। और ये जो प्रोजेक्ट्स जो है नाबार्ड के द्वारा वो अभी जो कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG है उसको इंक्लूड करेगी, उसको शामिल करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडियन रेलवे जो है वो अभी फुली इलेक्ट्रीफाइड होगी इन नेक्स्ट 3.5 ईयर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इंडियन रेलवेज़ अभी नेक्स्ट 3.5 ईयर्स में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के और बढ़ रहा है। और ये जो है रेलवेज़ मिनिस्टर पीयूष गोयल ने घोषणा किया था, जबकि उन्होंने 16 जुलाई 2020 को एक जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक जो इवेंट था उसमें एड्रेस करे थे। उस वक्त उन्होंने ये घोषणा की और मिनिस्टर ने ये शेयर किया है कि 2030 तक जो है सभी जो इंडियन सिटीज़न जो है, सभी जो भारतीय नागरिक है, वो अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्लीन रेलवेज़ के एक प्राउड ऑनर होंगे। और उन्होंने ये भी घोषणा किया है इस इवेंट में, जिसको एक थीम के साथ आयोजित किया उन्होंने ये जो घोषणा जो है वो अभी इस इवेंट में किया था। एक थीम के साथ इसको आयोजित किया गया था इस इवेंट को कि टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है CBDT रिफंड्स ₹71,000 to 29 crore टू हेल्प द टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने जो है 17 जुलाई को एक घोषणा किया है कि इसने जो है अभी रिफंड्स को इशू किया है ऑफ वर्थ ₹71,000 to 29 crores इन मोर देन 21.24 lakh केसेस टिल अ वीक अगो। और रिफंड्स जो है उसको अभी जो कि टैक्स पेयर्स विथ लिक्विडिटी कोविड-19 पैंडमिक के बीच में जो लिक्विडिटी के साथ जो टैक्स पेयर्स है उनको हेल्प करने के लिए इस रिफंड्स को बनाया गया है। और गवर्नमेंट ने जो है अभी एट द अर्लीस्ट पेंडिंग टैक्स रिफंड्स को इशू करने के लिए 8 अप्रैल 2020 को पहले से ही इसको डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो अभी डबल प्रोटेक्शन को ऑफर कर सकते हैं अगेंस्ट कोविड-19। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो इन अ मेजर ब्रेक थ्रू UK कोविड-19 ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है कोविड-19 के खिलाफ डबल प्रोटेक्शन को ऑफर कर सकता है। और जो कि यूनाइटेड किंगडम में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अभी ये डिस्कवर किया है ह्यूमन ट्रायल्स के दौरान कि उनका ये जो वैक्सीन जो है वो अभी एक इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक डबल डिफेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह सेंटर ने ये घोषणा किया है कि रिजम्पशन ऑफ लिमिटेड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। तो फ़्लाइट्स के बारे में जो है अभी सेंटर ने घोषणा किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी 17 जुलाई को ये घोषणा किया है कि लिमिटेड नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बिटवीन सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस इन फ्रांस, UK, US एंड UAE उनको जो है अभी गवर्नमेंट का एक जो अटेम्प्ट जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिस्टार्ट करने के लिए उसी के एक पार्ट के तौर पे इनको स्टार्ट किया जाएगा। और हरदीप सिंह पुरी जो कि एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ने जो है अभी जो एग्रीमेंट जो है UK, US, UAE एंड फ्रांस उसको कंप्लीट कर रहे हैं और जो कि कंप्लीट किया है उनके साथ निगोशिएशंस एग्रीमेंट को कंप्लीट किया है। और जर्मनी के साथ जो है अभी फाइनल स्टेज पे बातचीत चल रही है, निगोशिएशंस चल रहे हैं फाइनल स्टेज में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। दैन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोचिन शिपयार्ड ने जो है अभी ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वे निर्माण करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने जो है अभी अस्को मैरीटाइम AS नॉर्वे के साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन किया है जो कि ऑटोनोमस जो
2 autonomous electric ferries along with an option to build 2 more identical vessels। तो उसके जो सप्लाई और कंस्ट्रक्शन है उसके लिए साइन किया गया है। और CSL के अनुसार प्रोजेक्ट जो है वो अभी जो कि वर्ल्ड में जो प्रीमियर शिप बिल्डिंग यार्ड्स है उसके एक लीग में इसको डालेगी कंपनी को ये प्रोजेक्ट, और विच विल बी नोन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग हाई टेक वेसल कंस्ट्रक्शन। और ये जो कंपनी जो है उसने अभी कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 जुलाई 2020 को इंडियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज हस्बेंड्री एंड डायरिंग ने जो है अभी जो कि HIDF यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड उसके लिए जो गाइडलाइंस है उसको लॉन्च किया है। और ये जो फंड जो है उसको वो अभी जो कि मिल्क प्रोडक्शन जो है टू 330 मिलियन टन्स बाय 2024 उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी ये फंड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी मिल्क प्रोसेसिंग को अप टू 40% बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है। और द HIDF जो है वो अभी जो कि इंसेंटिवाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है UN डेजिग्नेट्स पाकिस्तान तालिबान चीफ नूर वली मसूद एज ग्लोबल टेररिस्ट। तो UN ने जो है अभी पाकिस्तान के जो तालिबान चीफ है नूर वली मसूद उनको एज ग्लोबल टेररिस्ट घोषणा किया है, मतलब नामित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 16 जुलाई 2020 को यूनाइटेड नेशंस ने जो है अभी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान लीडर्स मुफ्ती नूर वली महसूद उनको अभी एक ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पे नामित किया है, घोषणा किया है। द सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी इन pursuant to resolutions concerning ISIL-Al-Qaeda and associated individuals and entities has approved the addition of Mufti Nur Wali Masood's name to the ISIL- and Al-Qaeda sanctions list। तो ये उससे से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक जो जाइगेंटिक जो एस्ट्रॉयड है जो कि लंदन आई से भी बड़ा है वो अभी पृथ्वी की तरफ आ रहा है और इसकी वजह से नासा ने चेतावनी दी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जो है ये अभी वार्न किया, ये चेतावनी दी है कि एक जो जाइगेंटिक जो एस्ट्रॉयड जो है वो जो कि लंदन आई से भी बड़ा है वो अभी पृथ्वी के पास आ रहा है और उससे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है पृथ्वी के पास। और एस्ट्रॉयड जो है उसको अभी एस्ट्रॉयड को जो है एस्ट्रॉयड का नाम 2020 ND रखा गया है स्पेस एजेंसी के द्वारा। और एस्ट्रॉयड 2020 ND जो है वो अभी इन अ फ्यू डेज वो पृथ्वी के पास पहुंच जाएगा और इससे जो है 24 जुलाई को पृथ्वी के पास पहुंचने की उम्मीद है। और एस्ट्रॉयड 2020 ND इज़ मैसिव जिसका जो कि लगभग 170 मीटर्स का होगा। एज पर स्पेस एक्सपर्ट्स द एस्ट्रॉयड इज़ पोटेंशियली हैजर्डस। तो ये जो है पोटेंशियली ये खतरनाक है, संभावित खतरनाक है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होने वाला है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 15 जुलाई 2020 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने घोषणा किया है कि कतर में जो है 2022 वर्ल्ड कप को आयोजित किया जाएगा। और गवर्निंग बॉडी ने जो है अभी मैचेस की जो शेड्यूल है उसको भी रिलीज़ किया। और 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कप होगा जो कि अरब वर्ल्ड में आयोजित किया जाएगा और जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में भी फर्स्ट टाइम के लिए आयोजित किया जाएगा। और वर्ल्ड कप जो है वो अभी ये लास्ट होगा जिसमें 32 टीम्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि अभी 2026 टूर्नामेंट में जो है 48 तक टीम्स इसमें बढ़ाया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और हमारे वेबसाइट को भी चेक करना प्लीज़ मत भूलिएगा क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।